हेलो सो बादल एस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली है तो उसमें हमने जो है एक नया चैप्टर शुरू किया था क्विज टेबल का। क्विज टेबल का जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वे जो है हर जो है कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लो उसमें जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनमें जो है थोड़ा लॉजिक जो है यूज होता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, जो कि सामान्य क्वेश्चन जो है देखते के साथ ही हम कर देते हैं, लेकिन इनमें जो है थोड़ा लॉजिक का यूज होता है। तो लॉजिक का यूज होने से जो है इनमें जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। अगर कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन हो तो उसमें आपको अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है नहीं निकाल सकते। तो आज इसकी दूसरी क्लास है हमारी क्विज टेबल की। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। 179 179 हमारा क्वेश्चन है। ये आकृति हमें दी गई है, जो हमारा जो है वर्ग है उस वर्ग में 100 121 और 81 और यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं। और जो वृत्त के जो है एक वृत्तखंड है उसमें 7 और 3 5 और 6 3 और 6 6 और 11 दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन दिए गए हमें ऑप्शन नंबर 1 144, ऑप्शन नंबर 2 196, ऑप्शन नंबर 3 289, ऑप्शन नंबर 4 324। ठीक है, ये हमें आकृति दी गई है और ये हमें हमारे पास जो है ऑप्शन है। तो हमें जो है यहाँ पे खाली स्थान में बताना है कि यहाँ पे जो ये त्रिभुज है इसमें यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमें देखना कि जो देखो ये यहाँ पे खाली स्थान है, इसे छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे जो है ये भरी हुई है, यहाँ पे ये भरी हुई है, यहाँ पे ये भरी हुई है। तो इन्हें ये देखो, सबसे पहले इन्हें ये देखो कि ये किस पैटर्न पे चल रहे, किस तरह जो है ये चल रहे हैं। ये जोड़ा हमने, ये घटाया, क्या करा, जब 81 आया यहाँ पे 121 आया, यहाँ पे 100 आया, तो क्या करा हमने। देखो 7 और 3, यहाँ पे क्या है, एक जगह 7 है, यहाँ पे 3 है। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। और 10 में और 100 में क्या रिलेशन है, 10 का अगर वर्ग कर दे तो हमारे जो है 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया इसमें, मतलब इन दोनों को जोड़ा, इनका वर्ग कर दे तो हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, अब ये काम जो है यहाँ पे भी करके देखेंगे। 5 और 6 को जोड़ा, क्या गया 11, 11 का वर्ग कर दे तो क्या होगा 121। तो ये पैटर्न हमारा सही चल रहा है। और 6 और 3 9, 9 को वर्ग कर दे 81। तो 11 और 6 क्या है, 11 और 6 17। तो 11 और 6 क्या होगा 17। और 17 का वर्ग हम कर देंगे तो क्या होगा, 17 का वर्ग हम कर देंगे तो क्या होगा 289। 17 का वर्ग कर देंगे हम तो क्या होगा 289। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का वर्ग 289। तो यहाँ पे होगा 17 का वर्ग 289। 11 और 6 17, 17 का वर्ग 289। क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 हम देखते हैं। 4 9 2 3 5 7 8 1 और यहाँ पे क्या है खाली स्थान। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 15, ऑप्शन नंबर 4 14। तो देखेंगे तो इस तरह के देखो आयत में जो है हमारे ये टुकड़े, आयत छोटे छोटे आयत में जो है छोटे छोटे आयत बना दिए हमारे, और उनमें जो है कुछ संख्या दी गई है। तो इसमें क्या कैसे हम ध्यान रखेंगे कि कैसे हम जो है इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। इनमें देखो, इन क्वेश्चनों के इस प्रकार जोड़, इस प्रकार जोड़, या लंबी तरफ जो है जोड़ संख्याओं का जोड़ करके देख सकते हैं, संख्याओं में अंतर देख सकते हैं, संख्याओं में जो है कि गुणा देख सकते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि पैटर्न चल क्या रहा, इनमें आपस में जोड़ है, इनमें घटा है, या इनमें जो है कोई अंतर है, या कोई किसी संख्या से इनको भाग दिया गया है, या 2 संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या ही है। तो इस तरह जो हमको जो है इसमें देखना है। तो देखते हैं क्या है। तो 9 और 4 13, 13 और 2 15, 5 और 3 7, 5 और 3 8, 8 और 7 15। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 2 लाइन में जो ये 2 लाइन हमारी पूरी है, इसमें क्या है कि इन तीनों का योग 15 है, इन तीनों का योग 15 है। तो जब इन तीनों का योग 15 है, इन तीनों का भी योग 15 है, तो इन तीनों का भी योग क्या होगा 15। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न इनमें चलता है। आयत वाले क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं, या तो इनका योग इतना बराबर होगा, या इनका अंतर बराबर होगा, या जो हमारा ऊर्ध्वाधर या अक्षदिज वाले जो है रेखा हमारी जो है अक्षदिज जो हमारा आयत है इसका वर्ग होगा, या ऊर्ध्वाधर आयत जो है उनका योग बराबर होगा। तो ये हमें पैटर्न हमें चेक करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 है हमारा। आकृति दी गई है 9 16 5 144 3 और यहाँ पे दिया गया हमारा
खाली स्थान। ठीक है, तो देखते हैं हम 9 और 16 का, 9 और 16 और 5 का क्या जो है हमारा रिलेशन है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 9 और 16, देखो 9 का अगर हम जो है अंडर रूट कर दें, 9 का रूट करेंगे तो क्या होगा 3, 16 का रूट करेंगे तो क्या होगा 4। ठीक है, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा देखो 9 और 16 को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा 9 + 16, 9 और 16 को जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा 25, और 25 का अगर रूट हम कर दें तो क्या होगा हमारा 5। बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारा रिलेशन इसमें आ गया इन तीनों संख्याओं में कि 9 और 16 को जोड़ दिया। जो यहाँ इधर संख्या लिखी हुई है इन्हें तो हमने 9 और 16 को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसका जो है अंडर रूट कर दिया, वर्गमूल कर दिया, तो ये हमारी संख्या जो है ये वाली आ जाएगी। ठीक है, यही कार्य हमें जो है इधर करना। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या 144 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखा है कि हमारा जो है किसका वर्ग आ जा 3 का, तो सॉरी 13 का। तो 13 का वर्ग हमारा क्या होता है, 13 का वर्ग होता है हमारा 169, 13 का वर्ग होता है हमारा 169। तो 169 में था 169 में थे 144, अगर हम माइनस कर दे तो क्या होगा हमारा 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। अगर 25 को और 144 को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा 169, और 169 का अगर अंडर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो हमारा होगा 13। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमें पैटर्न पे देखना है कि किस तरह का जो है हमारा पैटर्न बना हुआ है, जो हमारी संख्या कंप्लीट है उसमें क्या रिलेशन है। तो इससे जो हम आराम से जो है अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 हमें दिया गया है। इसमें जो है हमारे 2 वर्ग दिए गए हैं A और B, तो दोनों में 4-4 संख्या दी गई है। तो हमें यहाँ पे खाली स्थान में बताना है कि यहाँ पे रिक्त स्थान है कि इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 18, नंबर 2 22, नंबर 3 29 और नंबर 4 30 हमें दिए गए हैं। तो देखो इनमें पैटर्न क्या बैठता है, क्या इनमें जो है हमें संबंध देखना है सबसे पहले। तो देखो अब इस बड़े वाले त्रिभुज को अगर हम देखेंगे, अगर इस बड़े वाले त्रिभुज को हम देखेंगे तो देखो 14 और 26, इसमें 2 संख्या है 14 और 26। तो 14 + 26, तो 14 और 26 का योग कितना होता है 40। ठीक है 40। अब दूसरे वाले त्रिभुज को हम देखेंगे, इसमें क्या है 15 और 25, तो 15 और 25 का योग कितना होता है 15 और 25 का योग कितना होता है 40। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 संख्या का योग और इन दोनों संख्या का योग जो है आपस में बराबर है। तो इधर भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है 27, 27 + 13, 27 + 13 कितना होता है 27 + 13 होता है हमारा 40। तो ठीक है, सभी में पैटर्न सेम चल रहा। तो अब हमें देखना कि 18 में कौन सी संख्या जोड़े, 18 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 40 आ जा। तो 18 में क्या जोड़ना, ऑप्शन नंबर 2 मतलब 22 हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 18 + 22 हमारा क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमारे कौन सा आना था, यहाँ पे रिक्त स्थान में, खाली स्थान में हमारी संख्या आनी थी 22। तो ये पैटर्न चलते हैं। कभी कभी हमें जो है ध्यान नहीं रहता कि हम जोड़ने घटाने में लगे रहते हैं, तो इस तरह के भी जो है इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 है हमारा। एक जो व्रत हमें दिया गया है, और व्रत को जो है 3 बराबर भागों में काट दिया। 3 जो है सीधी रेखाओं से हमें काट दिया गया है, मतलब जो है 6 भागों में से काट के बना दिया गया है छोटे छोटे टुकड़ो65 में। अब यहाँ पे लिखा 24, 51, 24, 8, 13, सॉरी 17, और यहाँ पे हमें दिया गया है खाली स्थान। ऑप्शन नंबर हमें दिए गए हैं 165, 72, 96 और 52। ठीक है, तो इस व्रत में हमें ये देखना कि इस खाली स्थान में आना क्या है। तो देखो अगर इस बात में हम देखें, देखो यहाँ से हमने देखा कि ये जो हमारा है, ये सामने वाला जो हमारा जो इसका है, मतलब 17 के सामने क्या है 51। तो 17 की अगर देखें हम, तो 17 में गुणा करेंगे 3 की, तो हमारे क्या आ जाएगा 51। 17 आती है 51, 17 के सामने कौन है 51, तो 17 आती है 51 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 के सामने है क्या 24, 8 आती है 24, बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा कि 17 आती है 51, 8 आती है 24। तो 24 की अगर जब 3 की सामने वाले में गुणा हो रही
8 में गुणा करी 3 की 24 आ गया, 17 में गुणा की 3 की करी तो क्या बनेगा, तो 24 में काहे की गुणा करें, 24 में हमें गुणा करनी है 3 की, तो 24 में 3 की गुणा करेंगे क्या आ गया 24 3 72, और 72 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे खाली स्थान में क्या आ जाएगा 72, 72 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, रिवीजन। रिवीजन ही तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही हैं, तो आप जो है बराबर रिवीजन करते रहिए, क्लास कीजिए, आप जो है क्लास देखिए, और क्लास देखने के बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट, जो भी आपके पास पड़ा है, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप जो है सोल्व करने शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम में आपको आप देखोगे तो एक दो क्वेश्चन आपको जो है क्विज टेबल से ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जरूर बताया कोई वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में क्वेश्चन आ रही है या नहीं, और आप जो है एक बार कमेंट जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।